नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम एग्रो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ एग्री केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आईसीआर, पीएचयू, जेड, जेआरएफ, एसआरएफ, यूपी कैडेट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हीलियम है। हीलियम क्या है दोस्तों? हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है। कौन सी गैस है दोस्तों? अक्रिय गैस है। किसी में भी मिलने पर कोई क्रिया नहीं करती। ठीक है दोस्तों, हीलियम जो है अक्रिय गैस है। इसका प्रतीक ऐसा ही होता है। ठीक दोस्तों, पारा का प्रतीक क्या होता है दोस्तों? तो पारा का प्रतीक दोस्तों क्या होता है? Hg। क्या होता है दोस्तों? Hg पारा का प्रतीक होता है। चूने का बुझना क्या है दोस्तों? तो चूने का बुझना दोस्तों क्या कहलाता है? चूने का बुझना दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। ये जो है ऐसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, जिसमें दोस्तों एक बार बदल जाने पर दोबारा पुनः वो वस्तु उस अवस्था में नहीं आती। उसे जो है रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और जो दोस्तों भौतिक परिवर्तन क्या है? जो दोस्तों एक बार बदल जाने के बाद पुनः अपनी अवस्था में आ सकती है, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक दोस्तों, जैसे पानी का बर्फ बनना, ये भौतिक परिवर्तन है। अगर बर्फ को निकाल कर कुछ देर के लिए रख दिया जाए तो फिर पानी के रूप में बदल जाता है। ठीक दोस्तों, मोहर लवण में जल के अणु कितने होते हैं दोस्तों? तो मोहर लवण में जल के अणु कितने होते हैं दोस्तों? तो 6 होते हैं। कितने दोस्तों? 6। 6 जो है मोहर लवण में जल के अणु होते हैं। फिटकरी एक प्रकार का लवण है। फिटकरी जो है एक प्रकार का कैसा लवण है दोस्तों? तो द्विक लवण है। कैसा दोस्तों? द्विक लवण फिटकरी है। ठीक दोस्तों, फिटकरी का जलीय विलयन कैसा होता है दोस्तों? तो फिटकरी का जलीय विलयन दोस्तों अम्लीय होता है। कैसा होता है दोस्तों? अम्लीय होता है फिटकरी का जलीय विलयन। यानी इसका जब हम पीएच मान देखेंगे दोस्तों तो अम्लीय, 7 से कम होगा। ठीक है दोस्तों, अम्लीय होता है। और 7 से अधिक होता है दोस्तों क्षारीय। और अगर 7 है पीएच है दोस्तों तो उदासीन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अम्लराज के नाम से किसको जानते हैं दोस्तों? तो अम्लराज के नाम से दोस्तों 3HCl प्लस HNO3 को अम्लराज के नाम से जाना जाता है। 3HCl प्लस HNO3 को। एसिटिलीन के बहुलीकरण से बनता है। एसिटिलीन के बहुलीकरण से क्या बनता है दोस्तों? एसिटिलीन के बहुलीकरण से दोस्तों बेंजीन बनता है। क्या दोस्तों? बेंजीन। वायुमंडल में सबसे अधिक क्या होती है दोस्तों? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन होती है। क्या होती है दोस्तों? नाइट्रोजन N2 होती है। वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन दोस्तों 78%। ठीक है दोस्तों, सीएनजी में सबसे अधिक प्रयुक्त होती है। सीएनजी में दोस्तों सबसे अधिक क्या पाई जाती है? कौन सी गैस? तो दोस्तों मार्स गैस। क्या दोस्तों? मार्स। इसी को मैथेन कहते बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैथेन। मैथेन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? CH4 होता है। क्या होता है दोस्तों? CH4 होता है मेथेन। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 19 होता है। कितना दोस्तों? 19। पोटेशियम का प्रतीक क्या है दोस्तों? तो के है। क्या है दोस्तों? के। पॉलीथीन किस गैस से बनाई जाती है? तो पॉलीथीन दोस्तों किस गैस से बनाई जाती है दोस्तों? पॉलीथीन का निर्माण यानी पन्नी, ये जो पॉलीथीन का निर्माण दोस्तों C2H4 किससे दोस्तों? C2H4 से बनाई जाती है। एक अणु मेथेन का भार कितना होता है? मेथेन जो है दोस्तों CH4, इसका फार्मूला होता है दोस्तों। इसके एक अणु का भार कितना होता है दोस्तों? तो कितना होता है दोस्तों? 16 ग्राम होता है। कितना दोस्तों? 16 ग्राम होता है एक अणु मेथेन का भार। मृदा निर्माण का अध्ययन क्या क्या कहलाता है दोस्तों? किस में किया जाता है? तो मृदा निर्माण का अध्ययन क्या कहलाता है या किस में किया जाता है? तो पाइडोजेनेसिस एक सॉइल साइंस की शाखा है दोस्तों, उसमें जो है मृदा निर्माण का अध्ययन किया जाता है। किसमें दोस्तों? पाइडोजेनेसिस में। मृदा के मुख्य अवयव क्या है दोस्तों? तो मृदा का मुख्य अवयव दोस्तों कार्बनिक पदार्थ, यानी ये जो सड़े गले अपशिष्ट पदार्थ मिलकर सड़ गल कर दोस्तों मृदा का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये मृदा का मुख्य अवयव है। फ्यूज तार बना होता है। फ्यूज तार काहे का बना होता है दोस्तों? तो टिन और शीशे का जो है मिश्रण जो है फ्यूज से जो है फ्यूज तार बनाते हैं हम लोग। कैसे दोस्तों? टिन एवं शीशा के मिश्र धातु से जो है। भाप इंजन की दक्षता लगभग होती है। भाप इंजन की दक्षता लगभग कितने परसेंट होती है दोस्तों? 17%। कितने दोस्तों? 17% भाप इंजन की दक्षता होती है। भारत का सबसे बड़ा एवं प्राचीनतम उद्योग क्या है? भारत का, इंडिया का सबसे बड़ा एवं प्राचीन यानी सबसे बड़ा उद्योग है और सबसे पुराना उद्योग क्या है दोस्तों? तो वस्त्र उद्योग। ये जो है भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना उद्योग है। गेहूं को किस नमी पर भंडारित करते हैं दोस्तों? गेहूं को जब हम यानी भंडारण उसके रखते हैं, स्टोर करते हैं दोस्तों, तो उसकी नमी कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो 10 से 12%। कितनी दोस्तों? 10 से 12%। अंतःसस्यन में गेहूं और सरसों का अनुपात कितना रखते हैं दोस्तों? तो अंतःसस्यन में गेहूं और सरसों का अनुपात कितना रखते हैं दोस्तों? 9:1। कितना दोस्तों? 9:1, यानी 9 लाइनों में गेहूं दोस्तों और 1 लाइन में सरसों। ठीक है दोस्तों, गेहूं का बोटेनिकल नेम आपको पता ही है दोस्तों, टिटिकम एस्ट्रो में होता है। और सरसों का दोस्तों आपको पता ही है। ठीक है दोस्तों,
धान की फसल के लिए सबसे अच्छा पीएच यानी मृदा का पीएच कितना होना चाहिए धान की फसल उगाने के लिए दोस्तों? तो अगर उचित पीएच धान की फसल के लिए देखा जाए तो दोस्तों 3 से 4, कितना दोस्तों? 3 से 4 पीएच धान की फसल के लिए सर्वोत्तम होता है। लेकिन दोस्तों जो है अधिकतर फसलों के लिए 6 से 7 पीएच उत्तम होता है। ठीक है दोस्तों। धान का बोटानिकल नाम ओराइजेसा टाइवा होता है। पौधों में बोरान के लक्षण पहले कहाँ प्रकट होते हैं? तो पौधे में जो है बोरान के लक्षण यानी बोरान की कमी जो है पहले कहाँ प्रकट होते हैं? तो जो नई पत्तियां निकलती हैं उनमें पौधों में बोरान के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, उनमें समझ में आने लगता है सबसे पहले नई पत्तियों पर। बोरान का प्रतीक बी होता है दोस्तों। क्या दोस्तों? बी। बाजरे बाजरा में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है? बाजरा में फैट जो है कितने परसेंट पाई जाती है? तो 7%। कितने दोस्तों? 7% बाजरा में वसा पाई जाती है। पूसा गोल्ड किसकी प्रजाति है दोस्तों? तो पूसा गोल्ड किसकी प्रजाति है? गेहूं की है। किसकी दोस्तों? गेहूं की है पूसा गोल्ड प्रजाति। ऊसर भूमि को सुधारने के लिए किस खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं? दोस्तों ऊसर भूमि को सुधारने के लिए हम किस खरपतवार का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो ऊसर भूमि को सुधारने के लिए हम दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? सत्यानाशी का। किसका दोस्तों? सत्यानाशी जो है हमारे ऊसर भूमि को सुधारने में सहायता करती है। एक खरपतवार है एक दोस्तों। इंडियन सोसाइटी ऑफ हार्टिकल्चर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ हार्टिकल्चर की स्थापना दोस्तों 1984 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1984 में हुई थी दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है। इंडियन सोसाइटी ऑफ हार्टिकल्चर की स्थापना 1984 में हुई थी। दलहनी फसलों की में गांठ बनने के लिए उपयुक्त ताप है दोस्तों। दलहनी फसलें जब जैसे हम अरहर या चना ऐसी फसलें उगाते हैं तो उनमें जो उनकी जड़ों में जो गांठ बनती है दोस्तों, वो गांठ बनने के लिए कितना तापमान आवश्यकता होती है दोस्तों? सबसे अच्छा तापमान उस गांठ बनने के लिए कितना होता है दोस्तों? तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना दोस्तों? 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों।